स्टडी विद सुधीर में आपका स्वागत है। नाउ लेट्स लुक एट पार्ट 2 ऑफ द राइजिंग ऑफ द मून। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहला भाग देख लिया होगा ताकि आपको इस पूरे नाटक का कॉन्टेक्स्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बिकॉज इट्स अ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड प्ले एंड बिकॉज इट इज सेट इन ए पर्टिकुलर टाइम व्हेन आयरलैंड वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड। ओके, तो उस राजनीतिक माहौल के बारे में आपको जानना जरूरी है। ओके, तो यहां पर हमने देखा कि सार्जेंट वहां पर वेट कर रहा है और वहां पर एक आदमी आता है। ओके, हु इज अ रैगेड काइंड ऑफ अ पर्सन, ही इज नॉट वेल केम्ड, ही इज मे बी दाढ़ी बड़ी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, डर्टी क्लोथ्स हैं, ओवर साइज क्लोथ्स हैं, सो इज नॉट लुकिंग वेरी नीट, ही इज नॉट लुकिंग जेंटलमैनली। ओके, Sergeant says, "Where are you going?" "I'm a poor ballad singer, Your Honor." Okay, ballad मतलब एक तरह की कविता, Your Honor मतलब he is giving him respect. I thought to sell some of these. Holds out the bundles of ballads. कविताओं का एक तरह का कलेक्शन है और वह चाहता है कि वह उस कविताओं को बेचे ताकि उससे उसकी थोड़ी सी कमाई हो जाए। और किसको बेचेगा? जो नाव पे आते हैं, सेलर्स जो होते हैं, उनको बेचेगा। Stop. Didn't I tell you to stop? You can't go on there. Oh, very well. It's a hard thing to be poor. All the world is against the poor. तो वो आदमी बोलता है कि पूरी दुनिया ही गरीबों के खिलाफ है। ओके, एंड इट इज नॉट गुड टू बी पुअर। काफी मुश्किलात होती है अगर आप गरीब हैं तो। हु आर यू? You would be as wise as myself if I told you, but I don't mind. I am one Jimmy Walsh, a ballad singer. तो अपना नाम वह जिमी वॉल्श बताता है। ओके, मैं इस अपनी आइडेंटिटी बताता है, जिमी वॉल्श। आई डोंट नो दैट नेम, तो मोस्ट लाइकली इट्स अ फिक्टिशियस नेम, असली नाम नहीं है। Ah, sure, they know it well in Ennis. Ennis is a place there. Were you ever in Ennis, Sergeant? What brought you here? वह जवाब नहीं देता है। पहले से हमने देखा सार्जन हर प्रश्न का जवाब नहीं देता है। Sure, it is to the assesses I came thinking I might make a few shillings here or there. It is one train with the judges I came. तो वह चाहता है कि जो अदालत में जो वकील हो या जज हो, उनको बेचकर भी वे थोड़े पैसे कमा ले, लेकिन उससे उसकी कमाई नहीं हुई। वे इस तरह का जवाब देता है, ऑब्वियसली, विच इज नॉट ट्रू। Well, if you came so far, you may as well go further, for you will walk out of this. I will just go on where I was going. So उनकी बातें होती हैं कि वे बोलते हैं कि तुम आगे निकल जाओ। Come back from those steps, लेकिन तुम वहां से नहीं जा सकते, वहां से जाने की आज परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं है। I will just sit on top of the steps till I see will come some sailor. तो मैं यहीं पर बैठ जाता हूं स्टेप्स के ऊपर, कोई सेलर आता है नाव में तो उसको मैं बेचूंगा ताकि उससे मेरी कमाई हो जाए और उससे मैं अपना रात का खाना खा सकूं, सपर। they would be they would be they do be late going back to the ship. It's often I saw them in Cork भी एक जगह का नाम है, carried down the quay in a hand cart. ओके, तो मैंने यहां पर काफी लोगों को इस तरह से देखा है जबकि वे नाव से आते हैं या जाते हैं। Move on, I tell you, I don't have one lingering about. Lingering मतलब यहां पर मैं घूमते हुए किसी को नहीं देखना चाहता। Well, I will go. It is the poor have the hard life. तो अगेन वो बोलता है गरीबों की जिंदगी काफी मुश्किलों वाली होती है। Maybe yourself might like one, Sergeant. शायद तुम एक कविता खरीदना चाहो। और वे एक कविता का बोलना शुरू करता है। Content and a pipe. No, that's not too much. The Peeler and the Goat. No, you wouldn't like that. Johnny Hart. That's a lovely song. Sergeant बोलता है चलते बनो। Oh, wait till you hear it. And वो पूरी पोएम को पढ़ता है। Stop that noise. It's significant that Sargent refers to his poetry as noise because इसे पता क्या चलता है कि वे एक तरह से टेंस है, वे पकड़ना चाहता है और वे चाहता नहीं है कि इस तरह के बातचीत से उसका कंसंट्रेशन हो, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो वो बंदा अपने बैलेट्स को, अपनी कविताओं को फोल्ड करके एंड शफल्स टुवर्ड, शफल्स मतलब धीरे धीरे से ड्रैग करते हुए निकल जाता है। वेयर आर यू गोइंग? श्योर, यू टोल्ड मी टू बी गोइंग, आई एम गोइंग। तुमने मेरे को जाने को बोला, मैं जाता हूं। Don't be a fool. I told you not to go that way. I told you to go back to the town. तुम शहर की तरफ निकलो। Back to the town? So he says here, I will show you. तो उसको पकड़ के धक्का मार के वहां से निकलने के लिए बोलता है। Who has been keeping his eye on the notice? Points to the it. I think I know what you're waiting for. And he sees the notice and he says, मुझे मालूम है तुम किसका इंतजार कर रहे हो। उससे तुम्हारा क्या मतलब? What is that to you? And I know well the man you're waiting for. I know him well. I'll be going. जिस आदमी का तुम इंतजार कर रहे हो उसको मैं जानता हूं। एंड वो निकलता है। एंड देन वो बोलता है तो सार्जेंट के कान खड़े हो जाते हैं। यू नो हिम? कम बैक हियर, फिर वापस आओ। किस तरह का आदमी है वो?
कम बैक इज इट सर्जेंट? डू यू वांट टू हैव मी किल्ड? तुम मेरे को वापस आने के लिए बोल रहे हो? क्या तुम मेरे को मरवाना चाहते हो? वाई डू यू से दैट? नेवर माइंड, आई एम गोइंग, आई वुडंट बी इन योर शूज, यानी कि मैं तुम्हारी जगह नहीं होऊंगा। अगर इनाम की रकम इससे 10 गुना भी होगी, अगर 100 पाउंड की जगह 1000 पाउंड भी होगी, फिर भी मैं तुम्हारा वाला काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये खतरों से खाली नहीं है। अगेन ए वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट, प्लीज मार्क इट विद योर पेंसिल। ओके, सार्जेंट उसके पीछे भागता है, कम बैक हियर, कम बैक। एंड ही सेज व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन इज ही? वो किस तरह का व्यक्ति है? तुमने उसको कहां देखा? ही सेज मैंने उसको अपनी जगह पे देखा, काउंटी क्लेयर। ये एक और जगह का नाम बता रहा है, पहले एनिस का नाम बताया था, अभी काउंटी क्लेयर का नाम बताता है। आई टेल यू, यू वुडंट बी लाइक टू लुकिंग एट हिम। क्या यानी कि तुम उसको देखना पसंद नहीं करोगे। यू वुड बी अफ्रेड टू बी इन वन प्लेस विद हिम। अंडरलाइन कर लीजिए बंधु, अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि बिकॉज उस हमको उस इस पूरे नाटक के डॉन के बारे में, ओके, जिसको कि पकड़ने की कोशिश चल रही है, उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि वे किस तरह का व्यक्ति है। तो वो बोलता है कि अगर वह एक जगह पर है, तुम उसी जगह पर रहने के लिए भी डरोगे। You would be afraid to be in one place with him. There isn't a weapon he does not know use of. कि कोई ऐसा हथियार नहीं है जिसको कि इस्तेमाल करना ये बंदा नहीं जानता है। ओके, और जहां तक उसकी ताकत का सवाल है, as to strength, his muscles are as hard as that board. ओके, वो बैरल पे उसको अपना हाथ थपथपाता है, कहता है इतना स्ट्रांग है उसके मसल्स। ओके, ये पूरा पैराग्राफ जो है, इसको आप पेंसिल से मार्क कर लीजिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अबाउट द पर्सन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन। ओके, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो बंदा वो खुद है, वो अपने बारे में ही उस बंदे को बता रहा है। हालांकि अभी हमको बताया गया है कि ही इज लुकिंग वेरी डिसेबल्ड, है ना, कि वे देखने में ऐसा नहीं है, तो अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। और उसने इस तरह का अपीयरेंस इसलिए डाला है ताकि वे पुलिस की आंखों में धूल झोंक सके। मेरी हिंदी समझ में आ रही है ना बंधु? ओके, नाउ उसके बाद बोलता है, इज ही एज बैड एज दैट? इतना खराब है क्या? ही इज देन, डू यू टेल मी सो? वेल, ही सेज देयर वाज अ पुअर मैन। अब उसके बारे में वे कहानियां बता रहा है। देयर वाज अ पुअर मैन इन आवर प्लेस, ए सर्जेंट फ्रॉम बैलीवॉन। इट वॉज अ लंप ऑफ स्टोन ही डिड इट, यानी कि एक पत्थर से उसने उस सार्जेंट की हत्या की। He says, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। He says, तुम नहीं सुनोगे, हर चीज अखबार में छपती नहीं है बंधु। और वो बोलता है कि देयर वॉज अ पुलिसमैन इन प्लेन क्लोथ्स टू। एक बंदा जो यूनिफॉर्म में नहीं था, उसको भी मारा था लिमरिक में। ओके, और एक दो तीन ऐसे घटनाओं के बारे में बताता है। इट वॉज आफ्टर द टाइम ऑफ द अटैक ऑन द पुलिस बैरक। बैरक ऐसी जगह होती है जहां पर पुलिस वाले रहते हैं। ओके, किल मैलॉक, मूनलाइट, जस्ट लाइक दिस, वाटर साइड, नथिंग वाज नोन फॉर सर्टन। वो भी इसी तरह का वातावरण था, मूनलाइट थी, ओके, वाटर साइड थी, वहां पर उसने हत्या की थी। डू यू से सो? इट्स अ टेरिबल काउंटी टू बिलोंग टू, काउंटी क्लियर, वहां पर इस तरह की बातें होती है तो काफी खतरनाक जगह है। That's so indeed. You might be standing here looking out that way, thinking you saw him coming from this side of the quay, and he might be coming from that side. आपको लगेगा कि वो इस साइड से आएगा, लेकिन वो दूसरी साइड से आ सकता है। ओके, और वो तुम्हारे ऊपर इमीडिएटली हमला भी कर सकता है। इट्स अ होल ट्रूप ऑफ पुलिस दे ऑट टू पुट हियर टू स्टॉप ए मैन लाइक दैट। तो सार्जेंट बोलता है, अभी जैसे वो पुलिस वाले ने, पहले पुलिस वाले ने कहा था, पुलिसमैन बी या पुलिसमैन एक्स ने, कि यहां पर हमको और लोगों की जरूरत है। अभी सार्जेंट बोलता है कि अगर इतना खतरनाक बंदा है, तो उसको पकड़ने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए, उसको एक तरह से फिर से गिरफ्तार करने के लिए ज्यादा लोगों के लिए एक पूरा ट्रूप ऑफ पुलिसमैन को वहां पर तैनात करने की जरूरत है। बट इफ यू वांट मी टू स्टॉप विद यू, आई वुड बी लुकिंग डाउन दिस साइड, आई कुड बी सिटिंग अप हियर ऑन द बैरल। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं यहां बैठ जाता हूं, मैं इस तरफ देखता हूं, या बैरल के ऊपर बैठ के इस तरफ देख लेता हूं। ओके, सार्जेंट बोलता है, और तुम उसको जानते भी हो, है ना? ही सेज, मैं उसको 1 माइल से पहचान सकता हूं, इतनी दूरी पर भी मुझे दिखे तो मैं उसको पहचान सकता हूं। ही सेज, तुम रिवॉर्ड अमाउंट को शेयर नहीं करना चाहोगे? ही सेड, अभी जो अगला सेंटेंस है, अगला पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंट है, पैसेज जो है,
Is it a poor man like me that has to be going the roads and singing in fairs? मेरी तरह गरीब आदमी जिसको कि कई सारी गलियों और सड़कों पर फिरना पड़े, घूमना पड़े और वहां पर गाना गाना पड़े, मेलों में, ओके, उसके ऊपर अगर लोगों को पता चल गया कि इस बंदे ने पुरस्कार लिया है उस बंदे को पकड़ने के लिए, राइट? ऐसा नहीं मैं चाहूंगा, क्योंकि आई माई सेफ्टी विल बी कॉम्प्रोमाइज। मैं सेफ नहीं रहूंगा बिकॉज मेरे को मार देंगे। अगर लोगों को पता चला कि मैंने इनाम लिया है इसको पकड़ने के चक्कर में, तो मेरे को मार देंगे। वेल यू कैन स्टॉप, सो ही सेज तुम रुक जाओ। तो वो बैरल के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। ऑल राइट सर्जेंट, आई वंडर नाउ यू आर नॉट टायर्ड सर्जेंट वॉकिंग अप एंड डाउन द वे यू आर, वो इधर उधर चलता रहता है ना। इफ आई एम टायर्ड आई एम यूज्ड टू इट, मेरे को इस तरह के काम से मेरे को थकावट नहीं होती। You might have hard work before you tonight yet. Take it easy while you can. There's plenty of room up here on the barrel. तुम भी आकर यहाँ पर बैरल के ऊपर बैठ सकते हो। Maybe so. Getting up beside him on the barrel facing right. They sit back to back looking different face. And this is also very significant. From a directorial point of view, it's very significant. That, this guy and this guy are sitting different ways. They're looking in different directions. Both are Irish. But one is fighting for the independence of his country. Please note down what I'm telling you. One is fighting for the independence of Ireland. The other is fighting against them because he's in the service of the police force. Okay. और इस तरह से, और इसको किस तरह से डायरेक्टर ने कन्वे किया है? By making them look in opposite directions. दोनों एक ही जगह पर हैं, एक ही जगह को शेयर कर रहे हैं, एक ही जगह को बिलोंग करते हैं। तो वो एक तरह से सिंबॉलिक है कि उनकी जमीन एक है जहां पर दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन वे दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में देख रहे हैं। लुकिंग डिफरेंट वेज इज सिग्निफिकेंट। प्लीज अंडरलाइन दिस, और जो मैंने अभी कहा उसको नोट भी कर लीजिए। यू मेड मी फील ए बिट क्योर द वे यू टॉक्ड। क्योर मतलब स्ट्रेंज, ओके, वेरी वियर्ड। मैन सेज गिव मी ए मैच, ओके सार्जेंट, एंड वो पाइप को स्मोक करता है। टेक इट, ड्रॉ योरसेल्फ, तुम भी स्मोक कर सकते हो। इट विल क्वाइट यू, इट विल रिलैक्स यू, ओके। वेट टिल आई गिव यू ए लाइट, यानी कि मैं तुम्हारे लिए लाइट कर देता हूं, बट तुमको इस तरफ मुड़ने की जरूरत नहीं है। तुम उस जहां पर ये कुएं है उधर से अपनी नजरों को फेरो मत, वहां पर नजर गड़ाए रखो, ओके। यू कीप लुकिंग एट दैट प्लेस। नेवर फियर, आई वोंट। And sergeant also starts smoking. Indeed, it's a hard thing to be in the force. पुलिस का काम काफी मुश्किल का काम है। Out at night and no thanks for it. पूरी रात को बाहर रहो, कोई उसके लिए थैंक यू भी नहीं बोलता। जिस तरह का काम हम करते हैं और जिस तरह का रिस्क हम लेते हैं, जिस तरह का खतरा का हम फेस करते हैं। एंड इट इज लिटिल वी गेट बट अब्यूज फ्रॉम द पीपल, बट लोग हमको गाली ही देते हैं, बट हमको वी हैव टू ओबे द ऑर्डर्स एंड नेवर आस्क्ड व्हेन ए मैन इज सेंट आउट टू डेंजर। अगर कोई खतरे का काम हो तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमको खतरे का काम क्यों दे रहे हैं, ओके। सो दिस शोज दी दैट ही इज नॉट वेरी हैप्पी इन द पुलिस फोर्स। एंड इफ यू आर ए मैरिड मैन विद अ फैमिली, तो और भी एक तरह से डर लगता है अगर आपका परिवार है, अगर आपकी शादी हो चुकी है। दिस पैराग्राफ पैसेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसको भी आप पेंसिल से मार्क कर लीजिए। जो मैंने समझाया आपको, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दैट ही इज नॉट वेरी हैप्पी इन द पुलिस फोर्स एंड ही इज लिस्टिंग आउट 1 2 3 4 रीजंस व्हाई, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स व्हिच आर नॉट वेरी गुड अबाउट बीइंग एम्प्लॉयड इन द पुलिस फोर्स। दूसरा बंदा गाना शुरू करने लग जाता है, ओके। एंड इन द लास्ट वर्ड ग्रैन्युले, ओके, ग्रैन्युले क्या मेंशन करता है? व्हाट इज ग्रैन्युले? ग्रैन्युले इन आयरिश फोकलोर is the reference to a very famous Irish revolutionary woman, okay. She was a historical figure in the 16th century and her actual name was Grain Mahol, Grainne MHAOL, लेकिन उसको ग्रैन्युले ही बुलाते हैं। सो शी वॉज अ वेरी फेमस हिस्टोरिकल फिगर ऑफ द 16th सेंचुरी, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन रेवोल्यूशनरी विमेन। सार्जेंट बोलता है इसको बंद करो, ये इस समय पर गाने वाली बात नहीं है। Ah, Sergeant, I was only singing to keep my heart up. It sings when I think of him, to think of us two sitting here, and he creeping up the quay, maybe to get to us. Okay, so he says, मैं तो उसके बारे में मैं सोचता हूं तो मेरा दिल घबराता है, तो मैं सिर्फ गाना गा रहा हूं टू कीप माई हार्ट अप। सो तुम वहां से ठीक से देख रहे हो ना? ही सेज आई एम, और मैं
देख भी रहा हूं लेकिन उसके लिए मुझे रिवॉर्ड भी नहीं चाहिए। क्या मैं बेवकूफ नहीं हूं? एम आई नॉट द फुलिश मैन? बट व्हेन आई सॉ ए मैन इन ट्रबल आई नेवर कुड हेल्प ट्राइंग टू गेट हिम आउट ऑफ इट। लेकिन मैं किसी को मुसीबत में देखूं, और इसमें मुसीबत में कौन है? सार्जेंट है, तो मैं उसकी मदद करने की कोशिश हमेशा हमेशा करता हूं, उसकी सहायता करता हूं। क्या मेरे ऊपर कुछ लगा क्या? एंड वो अपने हार्ट को रब करता है, पैटिंग हिम ऑन द शोल्डर। ही सेज यू विल गेट योर रिवॉर्ड इन हेवन। यानी कि अगर वो आके मार देगा तो तुमको इनाम मिलेगा स्वर्ग में। ओके, आई नो दैट सार्जेंट, बट लाइफ इज प्रेशियस। ओके, जिंदगी की कीमत होती है। वेल यू कैन सिंग इफ इट गिव्स यू मोर करेज। तो वह अपना गाना शुरू करता है, अगेन रेफरेंस टू ओल्ड ग्रैन्युअली। ओके, that's not it. Her gown she wore was stained with gore. Now this is important because यहां पर सार्जेंट उसकी गलत लाइन को पॉइंट आउट करता है। ओके, सो ही सेज यू मिस दैट, एक लाइन तुमने मिस कर दी। ही सेज यू आर राइट सर्जन, आई मिस्ड इट, बट टू थिंक ऑफ ए मैन लाइक यू नोइंग ए सॉन्ग लाइक दैट। अरे वाह, तुम्हारे जैसे बंदे को ये गाना याद है, ऐसा कैसे? ही सेज देयर इज मेनी अ थिंग ए मैन माइट नो एंड माइट नॉट हैव एनी विश फॉर। कि काफी सारी चीजें होती हैं जो एक आदमी को पता हो सकती हैं। ओके, और उसकी कोई इच्छा भी नहीं हो सकती, ऐसा भी हो सकता है। इसे सार्जन, मुझे लगता है कि तुम्हारे यंगर डेज में यू यूज टू बी सिटिंग ऑन ए वॉल, एक दीवार पे ऊपर बैठे हो सकते हैं जैसे कि हम अभी बैठे हुए हैं। एंड शायद तुम भी यही गाना गा रहे होते। सर्जन बोलता है आई डिड देन, विच मीन्स दैट्स हाउ ही रिमेंबर्स हिज लाइन्स। सो ये जो लाइन है ना, टू थिंक ऑफ अ मैन लाइक यू नोइंग अ सॉन्ग लाइक दैट, इस बात को, इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, तो वह गाने को कई सारे गानों के बारे में बात करता है। शैन बीन बॉट, ग्रीन ऑन द केप, ही सेज मेरे को सब गाने मालूम है। ही सेज एंड मे बी द मैन यू आर वॉचिंग फॉर टुनाइट, interesting and important passage. Mark this. And maybe the man you're watching for tonight used to be sitting on the wall when he was young and singing those same songs. It's a strange world. It's a cure world. He says, तुमको मैंने बोला इमेजिन करो तुम दीवार के ऊपर बैठे हो और गाने गा रहे हो और तुमको सारे गाने याद हैं। जिस बंदे को तुम आज पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी तलाश कर रहे हो, वो भी ऐसे ही एक दीवार पे बैठ के सेम गाने गाता होगा जब वे छोटा था। सार्जेंट उसका जवाब नहीं देता। आई सी समथिंग कमिंग, ओ ये तो सिर्फ एक कुत्ता है। He says, yes, isn't it a strange world, cure world? Maybe it is one of the boys who used to be singing with that time you will be arresting today. शायद तुम्हारे बचपन में कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा लड़का जिसके साथ तुम यही गाने गाते थे, उसी को तुम आज गिरफ्तार करोगे और उसको वापस जेल भेजोगे। सार्जेंट बोलता है दैट्स ट्रू इंडीड, कि ये सही है। And maybe one night after you had been singing, if the other boys had told you some plan they had, some plan to free the country, you might have joined with them. Mark this passage. And maybe it is you might be in trouble now. ये तीनों passages बड़े important हैं इस पेज पे। ओके, पेज नंबर 145 पे। ओके, कि उनमें से कोई ऐसा प्लान बना होगा कि हमको अपने देश को आजाद करना है, राइट? शायद हो सकता था कि तुम उन बच्चों को, उन लड़कों को ज्वाइन करते। ओके, और हो सकता था अगर तुम उनके साथ होते तो आज तुम मुसीबत में होते। यू सी हाउ क्लेवरली एंड हाउ slowly he's kind of making the conversation like that. So he says, who knows what I might have. I had a great spirit in those days. Underline कीजिए, I had a great spirit in those days. मतलब उस समय पर मेरे अंदर काफी चुलबुलापन था और एक तरह से उस तरह का इमोशन भी काफी था। It's a cure world, Sergeant, and it's little any mother knows when she sees her child creeping on the floor that what might happen to it before it has gone through its life and who will be who in the end, right? तो कहने का मतलब यह है कि काफी स्ट्रेंज है और इस पूरी अनसर्टेनिटी के बारे में बताता है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। यू नो, द मदर डजंट नो व्हाट विल हैपन टू द चाइल्ड हु इज क्रीपिंग ऑन द फ्लोर, राइट? तो एक तरह से कुछ भी हो सकता है एंड both of them agree. Sargent also agrees that it is a strange thought now and a true thought. लेकिन सही है, लेकिन मुझे सोचने दो। If it wasn't for the sense I have and for my wife and family and for me joining the force the time I did, it might be myself now would be after breaking jail and hiding in the dark. अगर मेरी
शादी नहीं होती, अगर मेरी बीवी नहीं होती, अगर मेरा परिवार नहीं होता, अगर मैं पुलिस फोर्स में नहीं होता, तो हो सकता था कि आज मैं वह व्यक्ति होता जो जेल तोड़कर आज फरार होता। वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज, प्लीज मार्क इट। ओके, सो इज टॉकिंग अबाउट दी पॉसिबिलिटी, कि पॉसिबिलिटी कि जिस बंदे की मैं तलाश कर रहा हूं, हो सकता था अगर सर्कमस्टांसेस अलग होते तो मैं वो व्यक्ति मैं होता। अंडरस्टूड? So he says, and it might be myself would be creeping up trying to make my escape from himself, right? And it might be himself would be keeping the law. हो सकता था तो जिसको मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो सार्जेंट होता और मैं फरार होता, मैं कैदी होता। Okay, and myself would be trying maybe to put a bullet in his head or to take up a lump of stone the way you said he did. पत्थर से मैं मार सकता था या बुलेट से मैं किसी की हत्या कर सकता था। ओ दैट माई सेल्फ, ओ व्हाट्स दैट ग्रैस्प द थिंग, इट्स नथिंग सार्जेंट करके वो किसी को देखता है तो लगता है कि उसको ढूंढने की जरूरत है। ओके, सो I thought it might be a boat. I had a notion there might be friends of his coming about the quiz with the boat. Sergeant, I am thinking it was with the people you were and not with the law then, when you were a young man. मैं 2 पार्ट्स में ही खत्म कर देता हूं। ओके, 3 पार्ट्स में ले जाने का भी 3 पेज और हैं, एक ही में खत्म कर देते हैं या स्टॉप करें। ओके, काम करते हैं, स्टॉप करते हैं, थर्ड पार्ट में ये पूरे नाटक को खत्म करेंगे। आई विल सी यू नाउ इन पार्ट 3। ये लास्ट 3 पेजेस को और टाइटल का सिग्निफिकेंस मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। टाटा, बाय बाय।